हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। आजकल वाईटी पे सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि अ, कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं ज़्यादातर ड्रामेबाज लोग हैं और ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं ताकि उनको हम लोग उस पर रिएक्शन दें और वो फेमस हो। तो ऐसा किसी के पास भाई इतना टाइम नहीं है। बहुत ही क्लोज टाइम चल रहा है आजकल। सर्दी के मौसम है, त्योहारों का सीज़न है, शादियों का सीज़न है और प्लस बच्चों के एग्ज़ाम का भी सीज़न चलने वाला है। तो इसलिए इतनी बिजी शेड्यूल है कि इसमें ना मन ही करता है और ना ही टाइम मिल पा रहा है। तो एक दो वीडियो जा रहे हैं। तो वैसे तो मैंने भी देखा बहुत कम वीडियो आ रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि ये बना लिया जाए अंशु के ऊपर। अंशु के ऊपर मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया। अंशु वही अड़े बाबा वाली अंशु, कन्यादान वाली बेटी, ये छोटी जीजी वाली बेटी नहीं है अंशु। इसकी बात कर रहे हैं कि अंशु ने अपनी बेटी का 27वां जो था वो उसका जो पूजा पाठ थी, फंक्शन था, वो सब कुछ ख़त्म किया है अभी। तो बहुत से लोग, सारे उसके रिलेशन के जो थे रिश्तेदार, सभी लोग इकट्ठा हुए। हमारे यहाँ तो 27वां इसको कहते हैं, जब बच्चे मूल में पड़ जाते हैं तो मूल की जो पूजा होती है 27वें दिन, उसे कहा जाता है। अब अंशु के यहाँ इसे क्या कहा जाता है, उसने किस उसने ये सब किया मुझे नहीं पता। उसने कोई खास डिटेल भी नहीं दी, लेकिन जो भी हुआ मतलब पूरा जो फुल ऑन उसका जो ये फंक्शन था मुझे बहुत अच्छा लगा। और ख़ासकर उसकी सास के साथ उसका शॉर्ट वीडियो जो आ रहा है बराबर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अंशु ने एक कम्युनिटी डाली थी कि मैं एक ब्लॉगर हूँ और क्या मैं अपने बच्चे का फेस रिवील कर सकती हूँ या नहीं रिवील कर सकती। तो ये सही बात है कि जब घर में ब्लॉगिंग वाला चैनल और ब्लॉगर है, वो तो हर जगह कैमरा जाएगा उसका, हर जगह वो शूट होगा, तो बार बार बच्चे का फेस आएगा ही आएगा क्योंकि वो ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। और उसको बार बार छुपाना या अलग रखना, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उसने पूछा भी था, लेकिन पता नहीं उसको बहुत लोगों ने कहा कि अरे बहुत सेलिब्रिटी है क्या, बहुत बन रही है और फेस रिवील पूछ रही है, जैसे लगता बहुत बड़े इसके पास बच्चे हैं और किसी के पास बच्चे नहीं हैं। तो देखो भाई, जब आप पूछोगी तो यहाँ 10 दिमाग वाले हैं और 10 तरह की बातें करेंगे। तो आपको खुद सोचना चाहिए। पहले तो आप पूछ भी लेती हो और फिर अपने मन का काम करती हो, तो ये डिसीजन आपका होना चाहिए था कि आप अपने बच्चे को दिखाना चाहती हो या नहीं चाहती। क्योंकि जब 10 तरह के दिमाग हैं तो अलग अलग आपको सोच के लोग मिलेंगे और अलग अलग आपको फिर जो अपनी अपनी एडवाइज है, लोग सलाह है, ये भी देंगे। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। हालांकि दिखा दिया तो अच्छी बात है। बच्चे सबके पास है, भगवान ने सबको बच्चे दिए हैं। भगवान इंसान के पास दो ही होते हैं, एक बेटा या बेटी, दो ही फूल है, इसके अलावा तो तीसरा कुछ होता नहीं है। तो अगर आपने अपनी बेटी का फेस रिवील भी कर दिया तो इसमें कोई बहुत बड़ी बुराई वाली बात भी नहीं है, बहुत बड़ी अच्छाई वाली बात नहीं। क्योंकि कुछ न कुछ दिन बाद तो आप ये लाती ही, क्योंकि आपकी ये मजबूरी है। तो अभी से कर दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि इससे आपका काम आसान हो गया है। अब रही बात अंशु का नेचर डिलीवरी के बाद बदल गया है। जब से वो माँ बनी है, उसका माँ के साथ और अपनी सास के साथ, जो माँ है सास दोनों ही एक है, अपनी सास के साथ संबंध बहुत अच्छा हो गया। फैमिली के साथ भी संबंध उसका बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही रहना चाहिए। अपनों को हमेशा अपनी क्लोज में अपनी जकड़ के रखना चाहिए, अपने खास रिश्ते। क्योंकि जब आपके अपने किसी दुख में किसी सुख में आपके अपने पास हैं तो आपकी हर पीड़ा कम हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि अपने संबंधों को हमेशा सुधार के रखिए। हाँ, थोड़ी बहुत हमी गमी बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो मैका हो और चाहे ससुराल हो। क्या मायके में माँ से, पापा से, भाई से, भाभी से अनबन नहीं होती है। लेकिन हम ये सोच के छोड़ देते कि अरे मेरा भाई है, अरे मेरी माँ है। तो ऐसी बात नहीं है। ससुराल भी जो हिस्सा है ससुराल का, वहाँ भी जो हमारे जितने भी रिश्ते हैं ना, वही हमारे क्लोज रिश्ते हैं। तो उनसे भी ऐसी ही सोच बना के रखनी चाहिए। तो ये थी अंशु की प्रॉब्लम, है ना। वो डेली ब्लॉगर है, वो कभी इधर से इस एंगल से फोटो लेगी, कभी उस एंगल से वीडियो बनाएगी। तो उसमें उसको बहुत प्रॉब्लम। और फिर छोटा बच्चा है बहुत, अभी एकदम समझ लीजिए कि माँ से बहुत अलग नहीं रह सकता ना। तो उसकी प्रॉब्लम है कि घर में कोई है उसको संभालने वाला। अगर वो फेस रिफिल नहीं करती तो कुछ लोग तो ऐसे है कि भाई ऐसे कर रही है, वैसा कर रही है, बड़ी ये बनी है। आप देखिए,
वो ब्लॉगर है। तो चाहे आप छोटे चैनल पे हो चाहे आप बड़े चैनल पे हो, आपको बिल्कुल वैसे ही दिखना पड़ता है जैसे कि बड़े चैनल वाले दिखते। तो उसकी भी ये भी एक तरह की प्रॉब्लम ही है, दिमाग में ये रहता है बात कि भाई देखिए उसने ऐसी ब्लॉगिंग की तो मुझे ऐसी ब्लॉगिंग देखिए। कोई ऐसा नहीं है कि सो रहा है और आंख मलता हुआ गंदे आंख से और गंदे मुंह से लेकर चलाएगा सुबह सुबह दिखाने। ऐसे तो बहुत ही कम लोग करते हैं, जो भी आते हैं वेल मेंटेन होके ही आते हैं। तो ब्लॉगिंग जो है ना एक बहुत रिस्की काम है। और लोगों की अजाय लोग सोचते होंगे ना, अरे ब्लॉगिंग करना तो बहुत आसान। हाँ आसान है, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी करनी पड़ती है जो कि ऑडियंस के नज़र में ना आए, क्योंकि उस पर 10 सवाल उठते हैं। अच्छा ये बात हो गई। लेकिन कुछ लोग अंशु के जो बेटी है उसका फेस रिवील करने से इतनी प्रॉब्लम हो गई कि भाई जैसे लग रहा है अंशु उनके घर में घुस गई। कितनी नफरत, कितनी नफरत पाले हुए हैं आज दुनिया में लोग, कि मतलब दूसरे को देख के खुश नहीं है। ऐसा है वैसा है वैसा है, बस क्या मतलब है आपको भाई। अरे वो बच्ची है, उसकी बेटी हुई है, कितनी उम्र है उसकी, 22 साल की उम्र है, बच्ची है। हमने उसकी प्रेगनेंसी पूरी जर्नी देखी, उसके बाद वो बेटी उसको हुई वो भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद चाहेंगे कि हाँ बच्चा बड़ा होता हुआ देखें। अभी जो पेरेंटिंग है उसमें कुछ गलतियां हो सकती, क्योंकि न्यूली मदर बनी है तो कहीं कहीं गलतियां हो सकती, कहीं अच्छी चीज़ें भी दिख सकती। हम लोग को गलतियां होंगी तो हम लोग उसे बताएंगे, वो सुधारेगी, और कोई अच्छी चीज़ उससे दिखती है तो हम लोग को सीखने को मिलता है। तो ये सब बातें हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। आप लोग अपनी सोच सुधार लीजिए। कैसे कैसे कहाँ कहाँ कमेंट ठोप के आ जाते हो, कभी सपना को उल्टा सीधा कहते हो, कभी अंशु को उल्टा सीधा कहते हो। क्या गंदा ही सोचना हमारी इंसानियत की सबसे बड़ी खूबी होती है। अरे यार जानवर नहीं है, हम लोग ने इंसान का जन्म लिया है। 84 लाख योनियों में हम लोगों को फिर इंसान का जन्म मिलता, कितने कर्म से निपटने के बाद। ये तो सोचो, इसको एक सार्थक बनाओ, अच्छा इंसान बनो। गंदी सोच गंदे कमेंट लिखने से आप लोग के हाथ नहीं थरथराते। अरे भाई मत करो कमेंट, लेकिन गंदी सोच मत करो। गंदे उस छोटी सी बच्ची के लिए इतना गंदा गंदा लिख के आते हो कि शर्म नहीं आती आप लोगों को। अब आते हैं अंशु की बेटी की शक्ल पे। तो जो उसके फीचर्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अंशु पे गई है, कुछ लोग कह रहे हैं उसके हस्बैंड पे गई है। हाँ हस्बैंड पे कुछ तो गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऐसे इंसान पर गई है, ऐसे लोगों पे गई है, ऐसे लोग पे गई है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कभी अंशु को इस रूप में देखा ही नहीं, उसने कभी महसूस नहीं किया कि ये प्रेग्नेंट लेडी है और प्रेगनेंसी चल रही है इसकी ना। तो कौन है वो ऐसा शख्स, हम जानेंगे आगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा है वैसा है, तो ये सब बातें छोड़िए। ओवरऑल बात ये है कि अंशु की जो बच्ची है वो गई है अपने मामा के ऊपर। ऐसा कहते हैं ना कि जब लेडी प्रेग्नेंट रहती है तो जो हमारी बुजुर्ग घर की होती हैं, बड़ी बूढ़ी सास होती हैं, चचिया सास होती, कोई भी हो सास बड़ी बूढ़ी, तो वो सब ये कहती है कि अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छा विचार। तो ऐसा हम सब करते भी हैं पूरे 9 महीने। लेकिन सोच में अंशु के जो था, और जिस समय अंशु का बेबी शॉवर हो रहा था तो उस समय अंशु की ये इच्छा थी कि अगर मेरे बेटा हो जाए, भगवान अगर मेरे बेटा होता है तो मैं ये चाहूँगी कि मेरा भाई मेरे बेटे के रूप में आए। तो देखिए यहाँ पे बेटा भाई के रूप में आता है, ये आप डिसाइड नहीं करते। ये कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है कि अगर हम आज औरत हैं, आज हम महिला के रूप में जन्म लिया, तो मेरी आत्मा महिला नहीं होगी, फिर हम अगला जन्म किसी आदमी के रूप में लेंगे। तो मेल फीमेल का यहाँ कोई मैटर नहीं होता, मैटर होता है सिर्फ आत्मा का। आत्मा किस रूप में जन्म लेगी ये आप डिसाइड नहीं करोगे, हम डिसाइड ऊपर करते हैं, जो कि हमें धरती पे आने के बाद बिल्कुल भी याद नहीं होता। और फ्रेंड्स अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये 100% बातें सही हैं। ये हमारे ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हम कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, धरती पर जन्म लेते हैं। और ये बातें मैं ऐसे हवा में नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जब भी कोई किसी की डेथ होती है तो मेरे यहाँ 7 दिन 8 दिन, जब ये 13वीं का टाइम होता है, पहले दिन से 13वीं तक का, इसमें होता है गरुड़ पुराण, इसीलिए मुझे ये सब जानकारी है। तो
उसमें आप ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ से होता है। तो अगर बेटी आई है अपनी मामा की शक्ल लेकर, तो इसमें नो डाउट कि अंशु की जो मंशा है, बेटा तो नहीं हुआ, बेटी ही हो गई, लेकिन उसके फीचर्स, उसकी शक्ल उसके बिल्कुल मामा पे है, जो कि कभी उसने देखा नहीं है। कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी के टाइम हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, वही होता। तो अंशु की बेटी ने देखा तो नहीं था कभी अपनी पेट के अंदर से, लेकिन हाँ, अंशु की सोच में था, उसकी सोच में था। तो वही जो अभिमन्यु की पत्नी थी ना, जैसे अभिमन्यु की माँ जो थी, जैसे पेट में थी, तो उसने चक्रव्यूह का पूरा वो देखा था। तो वो आधा अधूरा ज्ञान अभिमन्यु को हो गया था सुभद्रा के पेट में जब वो थे। तो वैसी ही बातें हैं कि हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, उसका पूरा असर जो है हमारे बच्चे पे जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिएक्शन अंशु के बारे में। मेरे मन में यही बातें थी, तो मैंने सोचा कि अंशु के बारे में एक वीडियो बना दी जाए। आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में।